जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री? नया और ताजा सर्वे आप सबके बीच में लेकर आज गए हैं। क्या दोस्तों इस बार लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी, या दोस्तों इस बार कहीं न कहीं लगातार कहीं न कहीं दोस्तों 2 सालों से यानी 10 सालों से सत्ता से बाहर कांग्रेस वापसी करने वाली है? क्या दोस्तों राहुल गांधी जो देश में सारे नेताओं को मिलकर एकजुट करके इंडिया गठबंधन तैयार किए हैं, क्या वह मोदी जी के छवि के ऊपर, मोदी लहर के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि दोस्तों इसी वीडियो में आपको आगे बताने वाले हैं 102 सीटों पे दोस्तों पहले चरण के चुनाव हो चुके हैं और 102 सीटों में कौन सी पार्टी कितने सीटें मिल रही है ये भी दोस्तों हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, आप भी कमेंट कीजिए। आपका भी कमेंट हमारे लिए काफी मायने रखता है दोस्तों कि आप किसे देश का अगला प्रधानमंत्री देखते हैं, आपकी तरफ किस पार्टी की हवा चल रही है। क्योंकि दोस्तों यह चुनाव जनता के द्वारा किया जा रहा है, यानी जनता मालिक है और जनता जिसको चाहेगी उसी को प्रधानमंत्री गद्दी पर बिठाएगी। तो क्या दोस्तों इस बार लगातार तीसरी बार कहीं न कहीं जो सारे विपक्षी दल के एकजुट नेता हैं जो इंडिया गठबंधन तैयार किए हैं उन पे भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है मोदी लहर? या दोस्तों इस बार मोदी जी को काफी बड़ा और तगड़ा झटका लगेगा? क्योंकि दोस्तों जो मोदी जी लगातार 400 पार के आंकड़े का दावा कर रहे हैं, क्या उसमें उनकी लहर दिखाई दे रही है? या इस बार राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा से और इंडिया गठबंधन तैयार किए हैं, देश के सारे बड़े नेता एक साथ आए हैं, क्या वह मोदी जी को हरा पाएंगे? आंकड़े क्या कुछ कहती है? 543 सीटों के पूरे देश के आंकड़े, हर राज्य का आंकड़े आपको बताएंगे और दोस्तों बताएंगे भी कि कौन सी पार्टी को कितने सीटें मिल रही है। तो चलिए बताते हैं बिना देरी किए हुए। चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी दोस्तों जरूर कर लीजिएगा। फिर से हम आपसे बोलते हैं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, आप देख सकते हैं महाराष्ट्र राज्य की। महाराष्ट्र राज्य में दोस्तों बीजेपी की सरकार है और यहाँ पे दोस्तों इस बार बीजेपी को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी दोस्तों 48 लोकसभा सीट में एनडीए को, बीजेपी को 30 सीटें मिल रही है और वहीं कांग्रेस की इंडिया अलायंस को, इंडिया गठबंधन को 18 सीटें मिल रही है, अदर पार्टी को 0 सीटें मिल रही है। यानी साफ तौर पे एनडीए की सरकार है महाराष्ट्र में और एनडीए को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। बात करने वाले दोस्तों केरल राज्य की। केरल राज्य में दोस्तों यहाँ पे आंकड़े चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। 2019 के लोकसभा के चुनाव में केरल में 20 की 20 सीट दोस्तों कांग्रेस की इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस जीत दर्ज की थी। इस बार के भी चुनाव में दोस्तों कांग्रेस की इंडिया गठबंधन को 20 के 20 सीट केरल में मिलती हुई नजर आ रही है। वहां पे एनडीए को 0 सीटें मिल रही है। यानी साफ तौर पे दोस्तों केरल में एनडीए को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करने वाले हैं गुजरात राज्य की। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के राज्य गुजरात में दोस्तों 26 लोकसभा की सीट है, जहाँ पे एनडीए को 26 के 26 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और वहीं कांग्रेस के इंडिया अलायंस के खाते में 0 सीटें जा रही है, अदर पार्टी को भी 0 सीटें मिल रही है। यानी दोस्तों साफ तौर पे 26 सीटों में इस बार कहीं न कहीं दोस्तों 2019 के भी लोकसभा के चुनाव में दोस्तों एनडीए को यानी मोदी जी की पार्टी को, भाजपा को गुजरात में 26 के 26 सीटें मिली थी। और वहीं दोस्तों बात करने वाले हैं राजस्थान राज्य की। राजस्थान राज्य में दोस्तों 25 लोकसभा की सीट है, जहां पे दोस्तों इस बार एनडीए को 18 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और वहीं दोस्तों कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को 7 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, अदर पार्टी को 0 सीटें मिल रही है। यानी दोस्तों कहीं न कहीं साफ तौर पे राजस्थान में दोस्तों एनडीए सरकार है, बीजेपी सरकार है, जिसका फायदा एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है और वहीं दोस्तों कहीं न कहीं कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र 7 सीटें ही जाती हुई नजर आ रही है। बात करने वाले दोस्तों तेलंगाना राज्य की। तेलंगाना राज्य में दोस्तों 17 लोकसभा की सीट है, जहां पे दोस्तों इस बार एनडीए को दोस्तों 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और वहीं कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को 11 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, अदर पार्टी को 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पे दोस्तों कहीं न कहीं तेलंगाना में कांग्रेस के इंडिया गठबंधन बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। बात करने वाले दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य की। पश्चिम बंगाल राज्य में दोस्तों 42 लोकसभा की सीट है, जहां पे दोस्तों एनडीए को 20 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और वहीं कांग्रेस की इंडिया गठबंधन को 22 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, अदर पार्टी को 0 सीटें मिल रही है। दोस्तों आपको बता दें पश्चिम बंगाल में टीएमसी पार्टी की सरकार है, जहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और कहीं न कहीं दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से अलग हो चुकी हैं, जिसका नुकसान इंडिया गठबंधन को हो रहा है, कांग्रेस को हो रहा है और इसी का फायदा एनडीए को यानी भाजपा को पश्चिम बंगाल में इस बार के चुनाव में देखने को मिल रहा है। यही कारण है 2019 के लोकसभा के चुनाव में पश्चिम बंगाल में एनडीए को मात्र 5 सीटें मिली थी और वहीं इस बार 20 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों बात करने वाले आंध्र प्रदेश राज्य की। आंध्र प्रदेश राज्य में दोस्तों 25 लोकसभा की सीट है, जहां पे एनडीए को इस बार 10 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और वहीं कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को 15 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, अदर पार्टी को 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर दोस्तों आंध्र प्रदेश में इस बार कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बात करने वाले दोस्तों कर्नाटक की। कर्नाटक राज्य में दोस्तों कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार है। 28 लोकसभा की सीट है, जहां पे दोस्तों एनडीए को 8 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और वहीं कांग्रेस की इंडिया गठबंधन को 20 सीटें मिल रही है, अदर पार्टी को 0 सीटें मिल रही है।
कर्नाटक में दोस्तों कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार है दोस्तों, जहां पे कर्नाटक राज्य में कांग्रेस इंडिया गठबंधन को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली की बात करें दोस्तों तो दिल्ली में एनडीए बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में 7 लोकसभा की सीट है जहां पे आपकी सरकार है, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं। इसके बावजूद यहाँ पे मोदी लहर काम करता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं एनडीए को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और वहीं कांग्रेस की इंडिया गठबंधन को 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अब माफ कीजिएगा 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, अदर पार्टी को 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश राज्य की बात करें दोस्तों, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीट है जहां पे दोस्तों इस बार एनडीए को 18 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और वहीं कांग्रेस की इंडिया गठबंधन के खाते में 11 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, अदर पार्टी को 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें मध्य प्रदेश में एनडीए की सरकार है जिसका फायदा एनडीए को बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं थी, एनडीए की सरकार नहीं थी, वहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी। इसलिए 2019 के लोकसभा के चुनाव में 20 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी, लेकिन इस बार मात्र 11 सीटें ही दोस्तों इस बार कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में एनडीए की सरकार है और वहाँ के एनडीए की तरफ से मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं। और वहीं दोस्तों बात करने वाले हैं अगले राज्य की। अगला राज्य दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में दोस्तों 39 लोकसभा की सीट है और यहाँ पे दोस्तों आंकड़े चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। आप देख सकते हैं 39 लोकसभा की सीट में एनडीए को 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और वहीं दोस्तों कांग्रेस की इंडिया गठबंधन 39 सीट जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है, अदर पार्टी को 0 सीटें मिल रही है। बिहार की बात करें दोस्तों तो बिहार में आंकड़े चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। जी दोस्तों, बिहार राज्य में 40 लोकसभा की सीट है जहां पे एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। एनडीए को 30 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और वहीं कांग्रेस की इंडिया गठबंधन को भी 10 सीटें मिल रही है, अदर पार्टी को 0 सीटें। बिहार में दोस्तों एनडीए और जेडीयू की सरकार है, इसके बावजूद बिहार में तेजस्वी यादव जो आरजेडी के बड़े नेता कहे जा रहे हैं, लालू यादव के बेटे हैं, इस बार उनकी लहर काफी तेजी से बिहार में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यही कारण है दोस्तों कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में बिहार में 40 के 40 सीटें एनडीए को मिली थी, लेकिन इस बार 10 सीटें तेजस्वी यादव अपनी पार्टी की तरफ से कांग्रेस इंडिया गठबंधन को जीत दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं दोस्तों बात करने वाले हैं मिजोरम राज्य की। मिजोरम में 1 लोकसभा सीट है और यह 1 लोकसभा सीट एनडीए को 0 सीटें मिल रही है और इंडिया गठबंधन के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। लक्षद्वीप में 1 सीट है और यह एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट है जो एनडीए को 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, अदर पार्टी को 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। असम की बात की जाए दोस्तों तो असम में भी एनडीए सरकार है और यहाँ पे 14 लोकसभा सीट है जहाँ पे दोस्तों एनडीए को 10 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस की इंडिया गठबंधन को 4 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, अदर पार्टी को 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। त्रिपुरा राज्य की बात करें दोस्तों, त्रिपुरा राज्य में 2 लोकसभा सीट है जहाँ पे दोस्तों एनडीए को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और वहीं कांग्रेस की इंडिया गठबंधन को भी 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, अदर पार्टी को 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। हरियाणा की बात करें दोस्तों तो हरियाणा में 10 लोकसभा सीट है और यहाँ पे बराबर और टक्कर की लड़ाई मानी जा रही है, जहाँ पे दोस्तों एनडीए को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस इंडिया गठबंधन को भी 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। जम्मू और कश्मीर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 5 लोकसभा सीट है जहाँ पे एनडीए को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस की इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, अदर पार्टी को 0 सीटें। दोस्तों जम्मू और कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से वहाँ पे एनडीए को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश की बात करें दोस्तों तो हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीट है जहां पे इस बार एनडीए को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और वहीं कांग्रेस की इंडिया गठबंधन को 1 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। उड़ीसा की बात करें दोस्तों तो उड़ीसा में क्षेत्रीय पार्टी सरकार है जहां पे दोस्तों इस बार भाजपा को एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। 21 लोकसभा सीट में भाजपा को 15 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस की इंडिया गठबंधन को 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, अदर पार्टी को 0 सीटें। झारखंड की बात करें दोस्तों तो झारखंड राज्य में 14 लोकसभा सीट है जहां पे दोस्तों बराबर और टक्कर की लड़ाई मानी जा रही है। जी दोस्तों 14 लोकसभा सीट में एनडीए को 7 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और वहीं कांग्रेस की इंडिया अलायंस को 7 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, अदर पार्टी को 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। यानी दोस्तों साफ तौर पर झारखंड में बराबर और टक्कर की लड़ाई है। यानी दोस्तों कहीं न कहीं कांग्रेस की सरकार झारखंड में, इसके बावजूद वहाँ पे भाजपा बराबर की टक्कर दे रही है। जी दोस्तों उत्तराखंड की बात करें दोस्तों तो उत्तराखंड में एनडीए सरकार है और 5 लोकसभा सीट में एनडीए को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और वहीं कांग्रेस की इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 2 लोकसभा सीट है जहां पे एनडीए को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। पंजाब की बात करें दोस्तों, पंजाब में 13 लोकसभा सीट है जहां पे दोस्तों इस बार एनडीए को 7 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और वहीं कांग्रेस की इंडिया गठबंधन को 8 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि दोस्तों पंजाब में आपकी सरकार है जिसके मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और कहीं न कहीं यही कारण है कि वह जेल में है, जिसका सहानुभूति आपकी यानी इंडिया गठबंधन के साथ है तो उनका फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। देश के बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें, यूपी में 80 लोकसभा सीट है जहां पे इस बार दोस्तों एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी दोस्तों योगी आदित्यनाथ वहां के मुख्यमंत्री हैं, यही कारण है कि एनडीए को वहां पे 60 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है
और वहीं कांग्रेस के इंडिया अलायंस को 15 सीटें मिल रही है। अदर पार्टी के भी खाते में 5 सीटें जा रही है। जी हाँ दोस्तों, मायावती वहाँ पे 5 सीटें जीत सकती हैं, अखिलेश यादव वहाँ पे 10 सीटें जीत सकते हैं जो इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस के साथ है, और 5 सीटें कांग्रेस जीत सकती है। कहीं न कहीं दोस्तों वहाँ पे इस बार अखिलेश यादव भी काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करने वाले हैं पुडुचेरी की, जहाँ पे 1 लोकसभा सीट है और यहाँ एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है। गोवा की बात करें 2 सीट है और यहाँ एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, दमन और दीव की बात करें तो 2 लोकसभा सीट है और यहाँ इंडिया गठबंधन के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। मेघालय में 2 सीट है और यहाँ पे एनडीए को 1 और इंडिया गठबंधन को 1। मणिपुर की बात करें 2 लोकसभा सीट है और यहाँ इंडिया गठबंधन के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। चंडीगढ़ में 1 सीट है और यहाँ 1 सीट। नागालैंड की बात करें तो 1 सीट है और यह एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लद्दाख की बात करें तो यह इंडिया गठबंधन के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है 1 सीट, और अंडमान निकोबार की 1 सीट और एनडीए खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। सिक्किम की बात करें तो यह 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी साफ तौर पे कहीं न कहीं जी हाँ दोस्तों, 543 सीटों पे दोस्तों हमने आपको आंकड़े बता दिए, जो कहीं न कहीं इस बार के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं न कहीं 400 पार के आंकड़े तो नहीं, यानी मोदी लहर फिर भी काम करता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं कांग्रेस की इंडिया गठबंधन भी अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इस बार दोस्तों कहीं न कहीं कांग्रेस की इंडिया गठबंधन यानी देश के बड़े बड़े नेता एक साथ राहुल गांधी के साथ आए हैं। इसके बावजूद भी मोदी लहर कम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। 300 से ज़्यादा सीटें दोस्तों इस बार भी एनडीए को यानी बीजेपी को मिलेगा, और वहीं 250 के करीब सीटें दोस्तों इस बार कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी दोस्तों लगातार तीसरी बार देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी। और दोस्तों कहीं न कहीं जिस प्रकार से पहले चरण में 102 सीटों पे जो चुनाव हुए हैं उसमें दोस्तों 60 सीटों से ज़्यादा एनडीए को मिली है, और कहीं न कहीं 40 से 42 सीटें कांग्रेस की इंडिया गठबंधन को मिली है। लेकिन दोस्तों इसको लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों? आप किसे देश का अगला प्रधानमंत्री देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपके अनुसार आपकी तरफ किस पार्टी की लहर है जरूर बताइए दोस्तों, क्योंकि इस बार के चुनाव दोस्तों रोजगार और नौकरी पर हो रहे हैं, और कहीं न कहीं इस बार के भी युवा को मोदी जी पे काफी ज्यादा भरोसा है कि मोदी जी नौकरी रोजगार देंगे। तो इसको लेकर आपकी क्या राय कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।